हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरी। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वो है डाइट एंड स्किन। हम सबको क्लियर स्किन चाहिए, राइट? तो क्लियर स्किन के लिए क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, क्या है सुपर फूड्स स्किन के लिए, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिश के बारे में। फिश का जो फैट होता है उसमें ओमेगा 3 होता है। तो जो ओमेगा 3 है एक एसेंशियल फैटी एसिड है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी नेचुरली इसको नहीं बनाती, तो हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है। ओमेगा 3 हमारे स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, वो हमारे स्किन सेल्स को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ओमेगा 3 हेल्पफुल होता है हमारे स्किन में मॉइस्चर को ट्रैप करने के लिए और उसको सप्पलनेस देता है, उसको इलास्टिसिटी देता है। इसलिए अच्छी हाइड्रेशन के लिए ओमेगा 3 ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको फ़िश में मिलेगा। फ़िश वैरायटी में आप चाहे सोल लीजिए, सिंघाड़ा ले लीजिए या फिर सैल्मन ले लीजिए, इन सब में ओमेगा 3 भरपूर होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन्स में फ़िश विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को, ऑक्सीजन रेडिकल डैमेज को, पोल्यूशन से होने वाले डैमेज को कम करता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फ़िश में होते हैं, जैसे कि जिंक। अब जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई सारी एलर्जी से हमें बचाता है। हेयर फॉल में कई बारी जिंक डेफिशिएंसी देखी जाती है, तो अगर आप फ़िश खाते हैं तो आपको ओमेगा 3, जिंक और विटामिन ई, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोकाडोज़ के बारे में। एवोकाडोज़ में भी अच्छी फैट्स होती है। मैं बार बार फैट वाले फूड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी स्किन में जो स्किन की परत होती है वो फैटी एसिड्स की बनी होती है। हमारे जो सप्पलनेस होती है, जो हमारी स्किन में शाइन होती है, वो फैटी एसिड्स की होती है। इसलिए अच्छे फैटी एसिड्स वाले फूड इंक्लूड करना ज़रूरी है। एवोकाडो में अच्छी फैटी एसिड्स के साथ साथ विटामिन ई होती है। विटामिन ई मैंने आपको बताया इन्फ्लेमेशन में हेल्प करती है, पोल्यूशन से होने वाले डैमेज को बचाती है। और इसमें विटामिन सी भी होता है। तो विटामिन सी जो होता है वो हमारे कोलेजन को बढ़ाता है। हमारे कोलेजन के बनने में विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और अगर हमें एंटी एजिंग करनी है तो एवोकाडो बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि वो आपको 20% ऑफ योर विटामिन सी की जो डेली डोज होती है वो आपको हाफ एवोकाडो में मिलेगी। पहले एवोकाडोज बहुत एक्सपेंसिव होते थे, बट अब वो इंडिया में भी ग्रो होते हैं। और अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको न्यूजीलैंड और इंडियन एवोकाडो दोनों मिलेंगे। तो आप न्यूजीलैंड वाला भी ले सकते हैं, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सुपीरियर होती है। नहीं तो न्यूट्रिशन के लिए इंडियन एवोकाडोज भी बहुत अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट सुपर फूड है वॉलनट्स। वॉलनट्स में ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो आपको बाहर से सप्लीमेंट करनी पड़ती है और आप उसको फ़िश में पा सकते हैं। ओमेगा 6 और 3 दोनों होती है वॉलनट में। तो वॉलनट भी आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए, आपकी स्किन की लुमिनोसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा वॉलनट में सेलेनियम होता है। सेलेनियम डेफिशिएंसी भी काफ़ी कॉमन है, जिसके वजह से पेशेंट्स को हेयर फॉल होता है। और वॉलनट में कुछ प्रोटीन की मात्रा भी होती है, तो आपको प्रोटीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और सेलेनियम, ये सारी चीज़ें आपको वॉलनट्स में मिलती है। तो डेफिनेटली वॉलनट्स भी आते हैं स्किन सुपर फूड्स में। नेक्स्ट सुपर फूड है जो कि ट्रूली सुपर फूड है, वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक प्रो विटामिन ए है। तो जैसे कि हम अपनी स्किन पे रेटिनॉल लगाते हैं, ट्रेटिनॉइन लगाते हैं ताकि हमारी स्किन अच्छी हो जाए, तो बीटा कैरोटीन वही है जो कि हम ओरल फॉर्म में ले रहे हैं। विटामिन ए जो होता है वो हमारे स्किन की बनावट में, प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, हमारी स्किन को अच्छी थिकनेस देता है। तो इसलिए स्वीट पोटैटो हमें ज़रूर खाना चाहिए बीटा कैरोटीन की वजह से। इसके अलावा स्वीट पोटैटो में होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी देती हैं, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी देती है। और इसके साथ साथ ये इंसुलिन लेवल में ज़्यादा स्पाइक नहीं करती है, इंसुलिन को एक्चुअली इम्प्रूव करती है, इंसुलिन सिक्रीशन को। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल रिकमेंडेड है। स्वीट पोटैटो हो गया एक और सुपर फूड। नेक्स्ट है पेपर्स, रेड और येलो कलर्ड पेपर्स। वैसे तो कोई भी फ्रूट या सब्जी जिसमें कलर जो होता है वो डीप होता है, अच्छा रेड होता है या अच्छा येलो होता है या अच्छा ग्रीन होता है,
वो काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं, बट बेल पेपर्स खास हैं। इनके अंदर भी होता है विटामिन ए जो कि बीटा कैरोटीन की तरह इसमें प्रेजेंट होता है, स्किन को इम्प्रूव करता है। विटामिन सी जो कि एंटी एजिंग में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, और कई सारे और रेयर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बेल पेपर्स में प्रेफर होते हैं। और आप अगर पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप बेल पेपर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अपने घर की सब्जियों में बेल पेपर ज़्यादा यूज़ करने हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल भी होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। नेक्स्ट स्किन सुपर फूड है ब्रोकली। ब्रोकली में होते हैं कई सारे एंटी कैंसर एजेंट्स, इसमें से सल्फोरेन सबसे ज़्यादा स्टडीड है। सल्फोरेन आपको स्किन कैंसर और भी कई सारे कैंसर से आपको बचाता है। ये आपके डीएनए में डैमेज होने से ऑक्सीजन रेडिकल्स को रोकता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, और विटामिन सी के बेनिफिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन ए के भी हम बेनिफिट्स डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक भी ब्रोकली में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ल्यूटिन नाम का भी एक एंटीऑक्सीडेंट ब्रोकली में होता है जो आपके गट के लिए खास काफ़ी अच्छा होता है और आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट सुपर फूड है टोमेटो। टोमेटो इंडियन डिशेस में तो बहुत यूज़ होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको इतना तल देते हैं, इतना कुक कर देते हैं, इतनी हाई टेम्परेचर में हमारी ग्रेवीज बनती हैं कि उसके अंदर का सारा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। टोमेटो में होता है लाइकोपीन। जो लाइकोपीन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और वो उसके साथ साथ आपके ब्लड सेल्स को भी बेटर करता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो टोमेटो भी एक बहुत अच्छा सुपर फूड है। अगला सुपर फूड है सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, खासकर उन लोगों में जो कि वेजिटेरियंस हैं। सोयाबीन में होते हैं आइसोफ्लेविन्स। जो ये आइसोफ्लेविन्स हैं एंटी एजिंग का काम करते हैं, फाइन रिंकल्स, इलास्टिसिटी ऑफ स्किन को इम्प्रूव करते हैं, और आपकी स्किन को कई ज़्यादा हाइड्रेशन लेवल्स भी देते हैं। कुछ स्टडीज़ में बताया गया है कि सोयाबीन खासकर उन लोगों को खाना चाहिए जो कि पोस्ट मीनोपॉजल हो, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो एक एस्ट्रोजन का काम करते हैं, और पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में जब एस्ट्रोजन नेचुरली कम हो जाता है तो उसको नेचुरली सप्लीमेंट करने का सोयाबीन एक बहुत अच्छा चॉइस है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, वो हमारी स्किन को ज़्यादा यूथफुल अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट सुपर फूड मेरा फेवरेट डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जिसमें कोको अबव 70% होता है उसको हम बोलते हैं, और डार्क चॉकलेट्स में भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाते हैं। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है जो लोग 20 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट खाते हैं उनका प्रोटेक्शन यूवी रेडिएशन से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होता है कंपेयर टू जो लोग डार्क चॉकलेट नहीं खाते हैं। तो एक कम क्वांटिटी में डार्क चॉकलेट अगर आप खाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्दी हो सकती है। नेक्स्ट आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी में होते हैं कैटेकिन्स, इसके अलावा कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग विटामिन सी, विटामिन ई। तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हो। बेस्ट पार्ट है कि ग्रीन टी को आप विदाउट शुगर या फिर आप नॉन डेयरी तरीके से आप ले सकते हो, तो वो आपको इंसुलिन में भी कम रखती है उसका, और इंसुलिन स्पाइक्स नहीं आते। जिन लोगों को एक्ने हैं उनमें ग्रीन टी ज़्यादा प्रेफर्ड है कंपेयर टू नॉर्मल टी। तो ग्रीन टी भी आप ज़रूर ले सकते हो अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए। एक ग्रीन टी का खास काम है वो रेड स्किन यानी कि रोजेशिया में यूज़फुल पाई गई है। 60% रिडक्शन इन रोजेशिया कुछ स्टडीज़ में पाया गया है ग्रीन टी के वजह से। तो अगर आपको रोजेशिया है तो ग्रीन टी भी ऐड करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपकी स्किन के लिए। नेक्स्ट सुपर फूड हो गया ग्रेप्स। ग्रेप्स में रेस्वेरेट्रॉल होता है, और ख़ासकर जो थोड़े एक्सपेंसिव एंटीऑक्सीडेंट्स मार्केट में टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हैं उसमें आपको रेस्वेरेट्रॉल दिखेगा। रेस्वेरेट्रॉल वाइन में भी होता है, रेड वाइन में, और इसलिए हम उसको एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स मानते हैं। बट अगर हम ज़्यादा वाइन लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे स्किन, हेयर या फिर लिवर के लिए अच्छा नहीं होता है। बट थोड़े क्वांटिटी में आप इसे ले सकते हो ताकि आपको रेस्वेरेट्रॉल मिले, और ये भी एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये थे कुछ सुपर फूड्स जो कि आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो एक अच्छी स्किन के लिए, एक क्लियर स्किन के लिए। याद रखें जब हम क्लियर स्किन की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका स्किन केयर, आपका सन प्रोटेक्शन, और अगर आप इन सब पर काम कर रहे हो तभी आपको एक अच्छी क्लियर स्किन मिलेगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये सारे सुपर फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहोगे।
अगर आपको कोई सवाल है, अगर आप कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई नया सुपर फूड, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको ज़रूर चेकआउट करूँगा। मैं लाता रहूँगा ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर रिलेटेड। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।